कैची, शियोन और टाकोना-सान स्टोर हाउस के अंदर आ जाते हैं। टोमीटाका बाहर ध्यान रख रहा होता है। अंदर काफ़ी अंधेरा होता है तो कैची लाइट ऑन करता है तो अंदर एक मूर्ति और बहुत से टूल्स होते हैं। तो शियोन कैची से कहती है लाइट बंद करो नहीं तो किसी को पता चल जाएगा कि अंदर कोई है। तो टाकोना-सान कहते हैं चिंता मत करो, अभी सब रिका-चैन का परफॉर्मेंस देखने में बिजी है तो किसी को पता नहीं चलेगा। और कैची को बताती है ये हिनामिज़ावा के गार्डियन ओयाशिरो सामा है। जिसके बाद वो कहती है मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतने सारे टूल्स हो गए। तो कैची कहते हैं ये कंस्ट्रक्शन टूल से ज़्यादा धार्मिक चीज़ें लग रही है। जिस पर टाकोना-सान हंसती है और कहती है तुम अभी भी नहीं समझे माइबारा-कुन। कैची का पूरा नाम होता है कैची माइबारा-कुन। तो कैची कहता है मैं क्या नहीं समझा। तो टाकोना-सान कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी बताती हूँ। जिसके बाद वो अपनी बैग में से एक बुक निकालती है और बताती है बहुत बहुत वक्त पहले इन पहाड़ों के अंदर एक दलदल था जो कि बहुत ही गहरा था और लोगों का कहना था कि उस दलदल में नरक का दरवाज़ा और गाँव वाले उसे ओनिगा फुची कहते थे। तो कैची कहते हैं ओनिगा फुची क्या वो गाँव हिनामिज़ावा था। जिस पर टाकोना-सान कहती है तुम तो बहुत ही जल्दी समझ गए। तो कैची कहता है ओनिगा फुची मतलब डीमन अभ्यस, ये तो बहुत ही अनलकी नाम है। तो शियोन कैची से कहती है मैंने सुना था कि उन्होंने गांव का नाम बदल कर माजी इरा कर दिया था। जिसके बाद टाकोना-सान आगे की कहानी बताती है एक दिन डीमंस दलदल से ऊपर आ गए थे। जिसके बाद वो गांव में घुस गए और एक एक करके इंसानों को बेरहमी से मारने लगे। गांव वालों ने उन डीमंस से भागने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने अपनी उम्मीद उनके देवता ओयाशिरो सामा पर छोड़ दी। जिसके बाद ओयाशिरो सामा उनकी मदद करने के लिए आए। तो कैची कहता है जिसके बाद ओयाशिरो सामा स्वर्ग से नीचे उतरे और उन्होंने डीमंस को ख़त्म कर दिया। तो शियोन कैची से कहते हैं हर चीज़ के लिए वायलेंस ज़रूरी नहीं होता और ओयाशिरो सामा को वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसके बाद टाकोना-सान बताती है ओयाशिरो सामा के तेज प्रकोप के कारण डीमंस उन पर हमला नहीं कर पाए। जिसके बाद हमारे दयालु अहिंसावादी देवता ने उन डीमंस को इंसानों के रूप में बदल दिया। जिसके बाद वो डीमंस गाँव वालों के साथ खुशी से रहने लगे। जिसके बाद हमारी जनरेशन में डीमंस का ब्लड गाँव वालों के साथ मिक्स हो गया। जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन गुप्त तरीके से व्यतीत करते हुए खुद को छुपा लिया। जिसके बाद वो सिर्फ इंसानों द्वारा पूजा जाए इसलिए वो अपनी जगह पर वापस चलेगा जो कि पहाड़ों पर। तो कैची कहता है कितनी अजीब कहानी थी। तो टाकोना-सान कहती है इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है कौन सी है। जो डीमंस गाँव वालों पर हमला करते थे वो इंसानों को जिंदा खाते थे और उन डीमंस का ब्लड उन गाँव वालों के साथ मिक्स हो गया था। तो कभी कभार गाँव वाले इंसानों की मांस की दावत रखते थे जिसके लिए ओनिगा फुची गाँव वाले दूसरे गाँव से लोगों को डीमंस अवे करने की प्रैक्टिस करने लगे। तो कैची कहता है डीमंस अवे मतलब क्या होता है। तो जिस पर टाकोना-सान कहती है डीमंस अवे मतलब किडनैपिंग। तो कैची कहता है ये सब जब हो रहा था तो दयालु अहिंसावादी ओयाशिरो सामा कहाँ गए थे। तो टाकोना-सान कहती है उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था इसीलिए गाँव वाले लोगों को रैंडमली किडनैप नहीं करते थे। वो सिर्फ उन लोगों को टारगेट करते थे जिन्हें उनके देवता खुद चुनते थे बलि के लिए। जिसके बाद गाँव वाले उन्हें पकड़ते और जिसके बाद उन्हें प्रैक्टिस में लेकर जाते और उस प्रैक्टिस को कहते वातानागाशी। तो कैची कहता है वातानागाशी ये तो सर्दियों के अंत में जो फेस्टिवल होता है कॉटन ड्रिफ्टिंग ये तो नहीं है। जिस पे शियोन कहती है वाता का मतलब सिर्फ कॉटन नहीं होता साथ ही इसका मतलब एंट्रेल्स होता है। एंट्रेल्स मतलब आतड़िया किसी वस्तु के अंदर का भाग। जिसके बाद कैची कहते हैं एंट्रेल्स ड्रिफ्टिंग। तो टाकोना-सान कहती है सही सोचा। आज वातानागाशी समर फेस्टिवल है जो जून में आता है पर बाद में इसे हॉरिबल नाइट को नाम दिया गया। इस दिन गाँव वाले इंसानों का शिकार करते उन्हें मारते और उनके मांस की दावत रखते। ये सुनने के बाद कैची एकदम जोर से चिल्लाते और कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो। तो टाकोना-सान कहती है तुम्हें क्या लगता है इस फेस्टिवल में सिर्फ कॉटन ड्रिफ्टिंग होता है और तुम्हें पता है रिका-चैन अपने डांस में क्या कर रही है। तो कैची कहता है मुझे नहीं पता मैं उसका डांस नहीं देख पाया। तो टाकोना-सान कहती है रिका-चैन अपने डांस में जो रिचुअल होई लेकर है वो क्या है। तो कैची कहता है मतलब ये अजीब शेप वाले टूल्स फार्मिंग के लिए नहीं बल्कि इंसानों को काटने के लिए। जिस पर टाकोना-सान कहती है सिर्फ काटने के लिए नहीं उन्हें पकाने के लिए भी। तभी शियोन टाकोना-सान से कहते हैं प्लीज़ टाकोना-सान कैची को चिढ़ाओ मत ये बहुत ही भोला है। तो टाकोना-सान कहते हैं मुझे लगा कि इसे डरावनी कहानियाँ पसंद आती है। जिसके बाद शियोन ओयाशिरो सामा की मूर्ति को टच करती है और उसके टच करती उसकी जो मुंडी होती है वो नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। तभी वहाँ पर टोमीटाका आता है और कहता है सब ठीक तो है अंदर।
जिसके बाद टोमिटाका उस मूर्ति को चिपका देता है और टाकोना-सान उस मूर्ति के चेहरे को ठीक से लगा देती है और टोमिटाका शियोन से कहता है चिंता मत करो, ये पहले से ही टूटा था। तो जिसके बाद टोमिटाका कहते हैं सभी लोग नदी की तरफ आ चुके हैं, अब हमें भी जाना चाहिए। तो टाकोना-सान कहते हैं ओह नो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ और कहती है तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे कुछ पिक्चर्स लेनी है। जिसके बाद टोमिटाका, शियोन और कैची बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद टाकोना-सान आती है और कहती है शुक्रिया मेरा इंतज़ार करने के लिए, मेरी सारी क्यूरियोसिटी अंदर जाकर ख़त्म हो गई और मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। जिसके बाद टोमिटाका टाकोना-सान से कहता है क्या तुमने अपने साथ कुछ लाया तो नहीं? तो टाकोना-सान कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। बट टोमिटाका दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है अगर हम वातानागाशी फेस्टिवल में आए और कॉटेज ड्रिफ्टिंग ही नहीं देगा तो क्या फ़ायदा। तभी कैची एंट्रेंस ड्रिफ्टिंग के बारे में सोचता है। जिसके बाद वो एक जगह पर पहुँचते पर तब तक कॉटेज ड्रिफ्टिंग ख़त्म हो जाती है। तो टोमिटाका कहता है अरे यार हमने सबसे अच्छा मोमेंट मिस कर दिया। तो टाकोना-सान कहती है जाने दो, तुम नीचे चलकर मेरी कुछ फ़ोटोज़ ही ले लो। तो टोमिटाका कहता है ठीक है। जिसके बाद टोमिटाका कैची और शियोन से पूछता है क्या तुम लोग आना चाहोगे? तो टाकोना-सान एकदम से मुंह बनाती है। जिसके बाद कैची कहते हैं नहीं तुम लोग ही जाओ, हम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। जिसके बाद टोमिटाका और टाकोना-सान वहाँ से चले जाते हैं। कैची और शियोन एक जगह पर बैठे होते हैं। शियोन कहती है आज काफ़ी थक गए हैं। तो कैची कहते हैं सही कहा, बहुत थक गए। जिसके बाद शियोन कहती है मेरी सिस्टर और उसके फ्रेंड्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे तो तुम्हें जाना चाहिए। तो कैची कहता है सही कहा। तो शियोन कहती है अगर मेरी सिस्टर तुम्हें पूछे तुम कहाँ थे तो बताना मत कि तुम मेरे साथ थे और आज रात हम कहाँ गए थे, हमने क्या देखा और क्या सुना, ये किसी को भी मत बताना। तो कैची कहता है मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो शियोन कहती है आज शिरोसामा का कर्ज आने वाला है तो उसका मोस्टली टारगेट हम चारों हो सकते हैं। जिसके बाद कैची थोड़ा डर जाता है और शियोन कहती है आई एम जस्ट किडिंग, मैं बस मज़ा कर रही थी। जिसके बाद शियोन वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। पार्ट 2 कल आएगा।